बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र रिएक्शन। और चार्ज ट्रांसफ़र रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस को, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस भी चार्ज ट्रांसफ़र रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जनरली अगर हम देखें, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स कंज्यूम होते हैं या यूनिट टाइम में प्रोडक्ट के कितने मोल बनते हैं, इसे कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। और इलेक्ट्रोलिसिस में चूंकि एक स्पीशी ऑक्सीडाइज होती है और दूसरी स्पीशी रिड्यूस होती है, लिहाजा इसमें हम रेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को यूं डिफाइन करेंगे कि रेट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड पर यूनिट टाइम or number of moles of species being reduced per unit time. Again, let me repeat, rate of reaction is number of moles of reactants consumed per unit time or number of moles of products formed per unit time. And during electrolysis, one species is oxidized, another species is reduced. Therefore, rate of electrolysis is defined as number of moles of species oxidized per unit time or number of moles of species reduced per unit time. इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, रेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज रिड्यूस्ड डिवाइडेड बाय टाइम। और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, इसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, n डिवाइडेड बाय t, इट इज रेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। चूंकि इन चार्ज ट्रांसफर रिएक्शन में या इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं, और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने रिडक्शन को स्टैंडर्ड बनाया है, इसलिए हम रिडक्शन रिएक्शन को ही कंसीडर करेंगे। किसी भी मेटल आयन की जब रिडक्शन होती है, दैट मेटल आयन अब्सॉर्ब्स इलेक्ट्रॉन। नाउ रिडक्शन ऑफ मेटल आयन इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अगर मेटल आयन पर यूनिपॉजिटिव चार्ज है तो एक मोल मेटल आयन एक मोल इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करेंगे एंड इट विल फॉर्म 1 मोल ऑफ मेटल। 1 मोल ऑफ मेटल विल बी रिड्यूस्ड। 1 mole of unipositive metal ion will absorb 1 mole of electron and 1 mole of metal will be deposited after reduction. अगर मेटल पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो, इफ वी हैव डाई पॉजिटिव मेटल आयन, then 1 mole of metal ion will absorb 2 moles of electron and again 1 mole of metal will be deposited after reduction. And if metal has tri-positive charge, then 1 mole of metal ion will absorb 3 moles of electron and it will produce 1 mole of metal. It means metal ion पर जितना चार्ज होगा उतने ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अब्सॉर्ब करेगा। अगर मेटल आयन पर n पॉजिटिव चार्ज है, then 1 mole of metal ion will absorb n moles of electron and it will deposit 1 mole of metal on cathode. ये तो है अगर किसी स्पीशी पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी हो। अगर कोई भी चार्ज नहीं है, लेट्स सपोज if a species has no charge and it absorbs n mole of electron, then the reduced species will have uni-negative charge. And this is, however, we are not going to discuss it in detail. अब यहाँ से इन चार केमिकल एक्सप्रेशन से एक चीज़ हमने नोट की कि मेटल आयन पर जितने
जितना चार्ज होगा वो उतने ही इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करेगा। अगर मेटल आयन पर यूनिपॉजिटिव चार्ज है, then 1 mole of unipositive metal ion will absorb 1 mole of electron and it will deposit 1 mole of metal. If metal ion is bipositive, then bipositive metal at ion 1 mole of bipositive metal ion will absorb 2 mole of electron and it will deposit 1 mole of metal. And tripositive metal ion, 1 mole of tripositive metal ion will absorb 3 moles of electron and again it will deposit 1 mole of metal at electrode. And if metal ion has n positive charge, then 1 mole of metal ion will absorb n moles of electron and again it will produce 1 mole of metal atom. In all cases, number of moles of metal deposited at cathode is 1 mole. Now, the charge on 1 mole of electron is called F, that is called Faraday's constant, and we have discussed its value in previous lecture, that is 96,500 coulomb. Here F is called Faraday's constant, having value this one. F is called Faraday's constant and its value is 96,500 coulomb. Charge on 1 mole of electron is F coulomb and charge on n moles of electron is nf coulomb. n से मल्टीप्लाई कर दें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज F है और n मोल्स इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है nf कूलम। और यहां से देखें, 1 मोल मेटल को रिड्यूस करने के लिए हमें n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं। n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ मेटल। अगर आपने 1 मोल मेटल को कैथोड पे डिपॉजिट करना है रिडक्शन के बाद, देन वी नीड n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, nf कूलम। n moles of electrons are required to reduce 1 mole of metal and charge on n moles of electron is nf coulomb. It means nf coulomb charge is required to reduce 1 mole of metal. इसका मतलब है कि 1 मोल मेटल को डिपॉजिट करने के लिए nf coulomb चार्ज रिक्वायर्ड है, क्योंकि 1 मोल मेटल को रिड्यूस करने के लिए n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं और n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है nf coulomb. Therefore, we can say nf coulomb charge is required to reduce 1 mole of metal. Charge to reduce 1 mole of metal is nf coulomb. अब इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल रिड्यूस्ड बाई nf coulomb चार्ज। n 1 मोल मेटल को रिड्यूस करने के लिए nf coulomb चार्ज रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है nf कूलम चार्ज की वजह से 1 मोल मेटल रिड्यूस हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल ऑफ मेटल रिड्यूस्ड बाय nf कूलम चार्ज इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल रिड्यूस्ड बाय 1 कूलम चार्ज इज 1 ओवर nf एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल रिड्यूस्ड बाय q कूलम चार्ज, इसी को q से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज q ओवर nf। 1 मोल मेटल को रिड्यूस करने के लिए n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं और n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है nf कूलम। इट मीन nf कूलम चार्ज की वजह से 1 मोल मेटल रिड्यूस हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल reduced by nf coulomb charge is equal to 1 and number of moles of metal reduced by 1 coulomb charge is 1 over nf and number of moles of metal reduced by q coulomb charge is q over nf. तो इक्वेशन 1 में हमने देखा रेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज दिस वन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज रिड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज
N over T. Rate of electrolysis is N over T. Here N represent number of moles of species oxidized or number of moles of species reduced. और ये N की वैल्यू आप यहां से लें, ये देखें यहां पर हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल रिड्यूस्ड बाय Q कूलम चार्ज इज इक्वल टू Q ओवर NF। तो आप N की वैल्यू लिखेंगे Q ओवर NF। इक्वेशन 1 में N की जगह आप पुट कर दें Q ओवर NF, बिकॉज हेयर नंबर ऑफ N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, that is represented by small n. n की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट की, देन रेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज Q over NF multiplied by 1 over T, or we can write it Q over NFT. Q over NF ये आपने N की जगह पुट कर दिया। यहां पर अब एक चीज जहन में रखिएगा कि इक्वेशन 1 में N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल रिड्यूस्ड, और अब जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसमें N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब्ड। अब ये यहां पर हमें लिख लेना चाहिए कि इन इक्वेशन 1 N represents number of moles of metal reduced, and in equation 2 N represents number of moles of electrons absorbed. For reduction of 1 mole of metal. अब हम ऑक्सीडेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिडक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने रिडक्शन को स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। इन इक्वेशन 1 N represents number of moles of metal reduced, and in equation 2 N represents number of moles of electrons absorbed for reduction of 1 mole of metal. तो यहां पर ये जहन में रखिएगा, क्योंकि N से हम नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों जगह पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में हमने N से नंबर ऑफ मोल को ही रिप्रेजेंट किया है। इक्वेशन 1 में N से हमने रिप्रेजेंट किया नंबर ऑफ मोल ऑफ मेटल रिड्यूस्ड, और इक्वेशन 2 में N से रिप्रेजेंट किया नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ मेटल। नाउ अब इस एक चीज हम पहले पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट I से रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू Q ओवर T। इट मीन Q इज इक्वल टू IT। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड Q इज इक्वल टू IT। हियर I इज करंट एंड T इज टाइम। एक्चुअली करंट इज Q ओवर T, चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हमने Q की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 2 में। यहां पर अगर हम Q की जगह IT पुट कर दें, इन इक्वेशन 2 पुट Q इज इक्वल टू IT। we have to put Q is equal to IT in equation 2
ये देखें, अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में टाइम फैक्टर है और ये कैंसिल हो जाएगा। देन रेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज आई ओवर एन एफ। आई इज करंट, करंट की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है एम्पियर, और एम्पियर इज एक्चुअली कूलम पर सेकंड। एन की यूनिट है मोल्स और एफ की यूनिट है कूलम पर मोल। देयरफॉर यहां से रेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की यूनिट आएगी पर सेकंड, दैट कैन बी रिटन सेकंड इनवर्स लाइक दिस। ये देखें, कूलम कूलम से कैंसिल हो गया, मोल मोल से कैंसिल हो गया। It mean rate of electrolysis is number of moles of species oxidized or reduced per unit per second। और इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया भी इन्वॉल्व है। देयरफॉर रेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर यूनिट एरिया, एरिया से डिवाइड कर लिया आई ओवर एन एफ ए, दिस इज रेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर यूनिट एरिया। अब जब इसकी यूनिट फाइंड करेंगे तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर मीटर भी हमने ऐड कर लिया। करंट की यूनिट कूलम्ब पर सेकंड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एम्पियर। नंबर ऑफ मोल की यूनिट मोल, एफ की यूनिट है कूलम्ब पर मोल और एरिया की यूनिट स्क्वायर मीटर। नाउ रेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर यूनिट एरिया इज पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर। In other words, we can say number of moles of species reduced per second per square meter. Thank you very much, dear student. This was the rate of electrolysis. In next lecture, inshallah, we will discuss ionic activity. Thank you very much. Allah Hafiz.